नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। इसके बारे में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। क्लास 10th है आज आपको। मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स क्या होता है, कैसे फॉर्म करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें कैसे स्टॉक्स सेलेक्ट होते हैं, चीज़ें बताने वाला हूँ। इन दिस ईच स्टॉक्स इज गिवन ए वेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें जो है आपको हर स्टॉक को एक वेटेज दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का मार्केट कैप कितना, उसके हिसाब से जो है कंपनी को इंडेक्स में वेटेज दिया जाता है। सो हायर द मार्केट कैपिटलाइजेशन हायर द वेटेज। सिंपल सी बात है, रिलायंस का वेटेज मार्केट कैप ज़्यादा है तो रिलायंस का वेटेज ज़्यादा होगा। वोल्टास का मार्केट कैप कम है आपका तो वोल्टास का वेटेज कम होगा। सिंपल टर्म में ये समझ लो। ये सवाल पूछ सकता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स में कि मतलब ये आपको सवाल लाइन पूछेगा ये किस में होता है, वो पूछ सकता है आपका। हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, हायर वेटेज होगा आपका। सिंपल सी बात है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है वो पता करता है आपको। मार्केट वैल्यू पता कैसे चलेगा आपको, जितना भी टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उस कंपनी का, जितना भी शेयर्स हैं इनटू करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट स्टॉक्स। मान लो टीसीएस का आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 करोड़ है और उसका प्राइस चल रहा है 3100 को जो है आप 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, जो मार्केट कैप आएगा आपका वही आने वाला है। सिंपल सी बात है। कोई कभी कभी क्या बोलेगी, कभी कभी कंपनी जो है सवाल पूछ सकता है न्यूमेरिकल में आपको, कभी कभी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दे देगी और बोलेगी जो है आप टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बताओ और करंट मार्केट प्राइस शेयर्स का ये है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस आप कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकल जाएगा। दो सवाल बन गए। तीसरा सवाल कभी कभी क्या पूछेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपके पास टोटल नंबर आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, प्राइस कितना है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स करोगे तो करंट का स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 सवाल बन रहे हैं। तीनों सवाल में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, पैनिक मत होना, सिंपल है। बेसिक फॉर्मूला आपको याद है तो हो जाएगा। ये भी चीज़ समझ गए। अब जो है सर कैसे जो है स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बताने वाला हूँ। यहाँ बता दूँ मैं आपको, मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी उसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लेना, मैं मेनली एजुकेशनल पर्पस के लिए पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो मैंने 5 स्टॉक्स लिए हैं, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचयूएल, टॉप 5 कंपनीज ली है मैंने। उसका 2015 को स्टॉक प्राइस 450 था, 1250 था, 500 था और 900 था। मैंने लिया हुआ है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ज़्यादा है, मैंने कम लिए हुए हैं, मतलब इन द सेंस मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। और टुडे प्राइस, आज के टर्म में जो प्राइस है वो यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो आप, स्टॉक का नाम मैंने पुट कर दिया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ओल्ड प्राइस जो है वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी है। यहाँ पे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है आपका लैक्स में है, ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने सिंपल आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ बता दिया है। मार्केट कैप का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू 450 जो भी है। तो यहाँ पे आपका 9000 का मार्केट कैप हुआ। जाहिर सी बात है, रिलायंस का 17 लाख का मार्केट कैप है तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग से ज़्यादा होंगे। मैंने एग्जांपल लेने के लिए बता दिया आपको। ये हो गया आपका टीसीएस का मार्केट कैप, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये आपको आ गया लैक्स में, करोड़ में। यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स और करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे आपको ओल्ड मार्केट कैप आपको आ जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे आपको टोटल जो है वैल्यूएशन आ गया। मान लो निफ्टी 50 का टोटल मार्केट कैप अभी 1.4 लाख करोड़ का है। मैंने एग्जांपल लिया है कि ये 5 कंपनी का जो है टोटल मार्केट कैप जो है वो 68,750 करोड़ का है। एग्जांपल बोलता हूँ, मुझे इस 5 कंपनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे किस प्रोपोर्शनेट में रिलायंस लेना है, किस प्रोपोर्शनेट में मुझे टीसीएस लेना है, किस प्रोपोर्शनेट में मुझे एचडीएफसी बैंक लेना है, मुझे 100 रुपीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो पता कैसे चलेगा। तो सिंपल सी बात है, 9000 डिवाइड बाई 68,750 ये आपको आ रहा है 0.13। इसको परसेंटेज टर्म में निकालोगे 13% आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ में 13 रुपीज़ आप क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करो रिलायंस में। 18,750 का आपको प्राइस चल रहा है यहाँ पे टीसीएस का। 18,750 डिवाइड बाई 68,750 तो आ रहा है ये आपको 0.27। तो 27% पैसे डालो आप टीसीएस में। ऐसे करके जो है आप यहाँ पे जो परसेंटेज पुट करोगे तो ये 100% हो रहा है और यहाँ पे जो ओल्ड वेटेज टर्म्स में पुट करोगे तो ये 1 हो रहा है। तो इसका सारा का सम जो है 1 होना चाहिए। अगर है तो चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। अब देखो ये ओल्ड मार्केट कैप है, मतलब मैं 2015 में ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इंडेक्स में जो भी आपका स्टॉक सफल होता है वो 6 महीने पे होता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक का प्राइस कल ऊपर चला गया तो मुझे पोर्टफोलियो कल जो है डिज़ाइन करना है फिर से। सिंपल सी बात है, जो भी आपका प्रपोर्शनेट है, स्टॉक को एंट्री है, एग्जिट है, जो भी चीज़ें करनी है वो जो है आपको हर 6 मंथ में जो है आपको इंडेक्स में होता है। सिंपल है, हर 6 मंथ में, साल में 2 बार होता है। तो ये देख लो 2015 में जो प्राइस है वो इतना है आपका। तो यही देखता हूँ, मैंने इस प्रपोर्शनेट में 2015 में इन्वेस्ट किया था। 2022 में जो है मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, सिंपल प्राइस वही रहेगा आपको,
मार्केट कैप निकालना होगा फिर से आपको। तो सिंपल है, जो आपका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो आप देख लेना, उसको मल्टीप्लाई कर देना। आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू न्यू प्राइस, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू न्यू प्राइस, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू न्यू प्राइस, ये आपका आ गया मार्केट कैप। ये आपका 68,750 का मार्केट कैप था आपको 2000 क्या बोलते हैं 15 में, जो कि बढ़ के हो गया आपको 216750 का। सिंपल सी बात है, ये सिर्फ 5 कंपनी जो है लास्ट 7 ईयर्स में 200% का रिटर्न दी है। यहाँ पे समझ गए। अब सेम वही करना है, 50,000 डिवाइड बाई 216750, 0.23 आ रहा है। 46,500 डिवाइड बाई 216750, ये आपको आ रहा है 0.21। ये आपको परसेंट टर्म में करोगे इंटू 100 कर देना, 23%, 21%, ये 100 आ रहा है, ये आपको आ रहा है 1। यहाँ पे 0.18 है आपका, 18% दिख रहा है, 0.18 है आपका, ये 1 आ रहा है आपका, ये 100 आ रहा है आपको। सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपने कर ली। अब देखो यहाँ पे आपका रिलायंस 13% था, जो कि बढ़ के 23% हो गया है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वेटेज जो है बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो 27% था, वो 21% हो गया है। 18% था, वो 17% हो गया है। 22% था, वो 21% हो गया है। 20% था, वो 18% हो गया है। तो रिलायंस का मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है, तो प्रोपोर्शनेट में, उसी प्रोपोर्शनेट में जो है 13% जो वैल्यू है वो 23% हो गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? तो ऐसे करके जो है आपको वेटेज, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स जो है निकालते हैं, सिंपल टर्म में समझ गए हो गया। अर्लियर अभी जो है निफ्टी और इससे पहले जो है निफ्टी और इंडेक्स जो है इसी प्रोपोर्शनेट में जो है इंडेक्स डिजाइन करती थी, लेकिन अब जो है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप में डिजाइन करती है। वो मैं अगले वाले वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो सिंपल टर्म है, समझ गए आप चीज़ें क्या होती हैं, कैसे आपको जो है निकालना है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स। मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे वेटेज डिज़ाइन करते हैं, कैसे वेटेज जो है आपको असाइन करते हैं और कैसे उसको ट्रैक करते हैं, कैसे जो है मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से जो है आपको जो है मतलब जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से जो है आप उसको वेटेज को चेंज कर सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है पहले इंडेक्स डिज़ाइन होती थी, आप भी डिज़ाइन कर सकते हो फिलहाल, लेकिन अभी जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप को ज़्यादा जो है वेटेज देते हैं। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, चीज़ें आप समझ जाओगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।